कहते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ समाज ही स्वस्थ देश की नींव रख सकता है। चुस्त दुरुस्त रहने के लिए जरूरी है स्वस्थ दिल और दिमाग। जी हाँ, आज की इस आधुनिक जीवन शैली में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती जा रही है। व्यस्तता भरी जिंदगी में कैसे रखें अपने दिल का ख्याल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जीवन शैली में आ रहे बदलाव से लोगों में हार्ट अटैक की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है उचित डाइट न लेना, व्यायाम से दूर रहना और पूरी तरह से नींद नहीं लेना, जिसके कारण हृदय की मांसपेशी के एक हिस्से में रक्त का प्रवाह धीमा पड़ने लगता है। रक्त की कमी से ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और मांसपेशी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस जानलेवा बीमारी से पूरी दुनिया में हर 4 सेकंड में एक इंसान मरता है। उदारीकरण के इस दौर में हार्ट अटैक की समस्या भारत में तेजी से फैल रही है। 25 से 30% लोग 40 साल की छोटी उम्र में इस बीमारी के पीड़ित हो गए हैं। और इसका क्या कारण है कि ये बीमारी हमारे कंट्री में जल्दी आ रही है? उसका सबसे बड़ा कारण हमने देखा कि रहन सहन की जो हमारी पद्धति है वो ख़राब होती जा रही है। उसमें सबसे बड़ा रीज़न हमने देखा है कि हमारे फिज़िकल एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्रोग्राम, हम बिल्कुल नहीं हैं। कोई एक्सरसाइज नहीं करता, सेडेंट्री हैबिट्स हैं। खान पीन में हम ज़्यादा नमक लेते हैं, सैचुरेटेड फैट है, मक्खन, घी, मलाइयाँ, तली हुई चीज़ें, इस सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट्स, इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जो अच्छा खाना होता है जैसे फल फ्रूट सब्जियां, उसका इस्तेमाल कम करते हैं। आज देश में महामारी की तरफ फैल रही इस बीमारी से स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर बचा जा सकता है और फाइबर युक्त भोजन और एक्सरसाइज के साथ साथ धूम्रपान से तौबा कर हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तभी ताउम्र यूं ही मजे से धड़कता रहेगा आपका दिल। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। साफ सुथरी, ईमानदार और सख्त प्रशासक की छवि के चलते दूसरी बार उत्तराखंड की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी ने भ्रष्टाचार मिटाने और राज्य के विकास के लिए जनता से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास और स्वच्छ प्रशासन के लिए वो प्रयासरत हैं। राज्य को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सबके सहयोग की जरूरत है। खंडूड़ी ने ये बातें अपने 78वें जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में कही। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की मुहिम और स्वच्छ प्रशासन के बल पर उनका साथ देगी। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए शहीदों के बलिदान को भी याद किया। उत्तराखंड के तमाम प्रमुख संगठनों ने खंडूड़ी को बधाई दी। इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए खंडूड़ी के चाहने वाले पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ झूमते नजर आए। मैं सच्चे मन से और पूरी शक्ति के साथ उत्तराखंड की सेवा करूं, उत्तराखंड को अच्छा संस्कारित प्रदेश बनाने में, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने में और संपन्न प्रदेश बनाने में भगवान मेरे ऊपर कृपा करे और लोगों का मुझे सहयोग मिले, ये मेरी प्रार्थना है। शुभता के प्रतीक शुभ समाचार के बारे में आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है उत्तराखंड के सीएम भुवन चंद खंडूड़ी का। हमारे देश में बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, छोटी छोटी जगह पर, जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। इस शुभ समाचार को कर रहे हैं, आप बहुत बधाई के पात्र हैं और आप देश का बहुत हित कर रहे हैं, क्योंकि निराशा की जगह कुछ आशा भी होनी चाहिए। गलतियों के साथ अच्छे काम हो रहे हैं, उनकी भी जानकारी लोगों को होनी चाहिए और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको उनकी सराहना होनी चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक ऐसा डिवाइस जिसे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने घर में बिजली का दुरुपयोग रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया। सॉरी। अरे क्या सॉरी? बच के चलो भैया। अंदर सब बढ़िया है? अरे बढ़िया बढ़िया, क्या बढ़िया? मेरा लक, लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं स्मार्ट ग्रिड से। बिजली की कमी, उसकी मांग और आपूर्ति के संतुलन को प्रभावी बनाने के लिए एक ऐसी नई युक्ति का प्रयोग बढ़ रहा है जिसकी मदद से हम बिजली की समस्या को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। इस नए डिवाइस का नाम है स्मार्ट ग्रिड, जो धीरे धीरे देश के तमाम शहरों से होते हुए घरों तक पहुंच रहा है। अभी हाल ही में सदी के महानायक भी इसे अपने घर जलसा में आजमा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये स्मार्ट ग्रिड। बिजली आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। जरा सी देर बिजली गायब होने से हमारे तमाम जरूरी काम रुक जाते हैं। ऐसे में स्मार्ट ग्रिड एक ऐसे बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है जो बिजली की कमी, उसकी मांग और आपूर्ति के संतुलन को प्रभावी बनाने में सहायक है। इसके उपयोग से जहां महानगरों में बिजली के दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सकेगी, वहीं अंधेरे में डूबे गांवों में रोशनी की जा सकेगी। ये एक ऐसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस और इलेक्ट्रिक गैजेट का संयुक्त रूप है जो उपभोक्ता को विद्युत उपभोग के पैटर्न का आकलन कर उस पर प्रतिक्रिया दे सकता है। इसकी इन्हीं खूबियों के चलते इसे कई राज्यों और मेट्रो शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाया जा रहा है। अनिल अंबानी समूह की बिजली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली और मुंबई में ग्राहकों को अपनी बिजली खपत पर निगरानी रखने के लिए स्मार्ट ग्रिड ऑफर कर रही है। अगर किसी पावर लाइन में फॉल्ट है तो स्मार्ट ग्रिड में बिजली के रूट को बदलने की क्षमता होती है। इसके साथ ही अगर कहीं बिजली आपूर्ति मांग की तुलना में कम हो तो ग्रिड ज्यादा बिजली खपत करने वाले गैजेट को स्विच ऑफ कर देगी। रिलायंस के अलावा पश्चिम बंगाल की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बेंगलुरु की कंपनी और कर्नाटक की राज्य बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इसे पायलट आधार पर अपनाया है। विद्युत अधिकारियों के मुताबिक स्मार्ट ग्रिड से मीटर रीडिंग के लिए जाने वाले कर्मचारियों पर आने वाली लागत में कटौती होगी और इसके साथ ही बिजली चोरी करने की स्थिति में दूर से ही उनकी बिजली काटी जा सकेगी, जिससे बिजली कंपनियों को अधिक राजस्व भी प्राप्त हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। नवरात्रों के इन पावन दिनों में पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। देश के हर कोने में इसके अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं बंगाल की दुर्गा पूजा के जादू का रंग है तो कहीं गुजरात का डांडिया और गरबा लोगों को झूमने पर मजबूर कर रहा है। जहां एक ओर त्योहारों के इस मौसम में भक्ति और उल्लास के रंग के साथ कई संस्थाओं ने इन नवरात्रों में पर्यावरण को बचाने का भी बीड़ा उठाया है। दुर्गा पूजा के विभिन्न रंगों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नवरात्रों के आगमन के साथ ही देश भर में त्योहारों का माहौल छा जाता है और इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में दुर्गा पूजा से लेकर रामलीला और जागरण समेत इसके ढेरों रंग दिखाई पड़ रहे हैं। कई पंडालों में मां दुर्गा की पूजा के लिए सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई हैं तो कहीं पूजा के संग मस्ती का रंग नजर आ रहा है। जहां एक और बंगाल और गुजरात में इसे भव्यतम रूप में कई रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है तो वहीं कई पहाड़ी इलाकों में बेहद सात्विक अंदाज में माता की आराधना की जा रही है। गो ग्रीन के स्लोगन को सार्थक करते हुए इस साल दुर्गा पूजा पर कई समितियों ने प्रकृति और हरियाली को दुर्गा पूजा की थीम बनाया है। दिल्ली के चितरंजन पार्क के कोऑपरेटिव ग्राउंड पूजा समिति ने यमुना बचाओ के नारे के साथ इस त्योहार को मनाने का बीड़ा उठाया है। इसके साथ ही इस बार उनके पंडाल में कम से कम बांस के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे लोगों को पेड़ों को बचाने का संदेश दिया जा सके। मां दुर्गा की मिट्टी से बनी भव्य मूर्तियों को भी पहली बार प्राकृतिक रंगों के साथ सजाया और संवारा गया है। इस साल दुर्गा पूजा में हमें एक्स्ट्रा कुछ कर रहा हूँ, सारे मिट्टी का और सारे मिट्टी से रह रहे हैं और मिट्टी का प्रतिमा भी बन गया हमारा मूर्ति जो है और दुर्गा माता का चारों तरफ मिट्टी का पर्वत बनाया हम लोग, इसके अंदर पूजा हो रहा है। संदेश ये है जो दुनिया को बचाए ग्रीनरी करके और ये मिट्टी से बना के जो जमुना में विसर्जन होगा और पानी भी ठीक रहे, इस तरीके से। नवरात्रों के इस रंग में भला डांडिया और गरबा को भी कैसे भूल सकता है। जगमगाती रोशनी और रंग बिरंगे परिधानों के बीच कहीं गरबा की ताल है तो कहीं डांडिया खड़काते युवाओं के नजारे देश भर में देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ सालों तक गुजरात और उसके आसपास के इलाकों में होने वाली डांडिया और गरबा की धूम आज पूरे देश में लोकप्रिय है। डांडिया रास और गरबा के कार्यक्रम
कच्छ से लेकर कोलकाता तक समान उत्साह से आयोजित किए जा रहे हैं। हर्ष, उल्लास और भक्तिभाव से मनाया जा रहा ये त्योहार जहां एक और मन को पवित्रता से भर देते हैं, वहीं तेज भाग दौड़ भरी जिंदगी में ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते को कुछ पल आनंद से सराबोर भी कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। नवरात्रों के त्योहार में जहां हर कहीं दुर्गा पूजा और डांडिया नाइट की धूम है, वहीं जगमगाती रोशनी और भव्य पंडालों के बीच इस सीजन का पहनावा भी खास है। हेवी वर्क के साथ परंपरागत रंग बिरंगे परिधानों से सजे लोग डांडिया नाइट में ताल से ताल मिलाकर डांडिया की धुनों पर थिरकते नजर आ रहे हैं। नवरात्रों के इस मौके पर महिलाएं हो या पुरुष, सभी का पहनावा खास हो चला है। पूरे साल भारी भरकम कहे जाने वाले पारंपरिक कपड़े इस मौसम की जान बन गए हैं। महिलाएं जहां खास तौर पर लहंगा, साड़ी, सलवार कमीज और चनिया चोली पहनना खूब पसंद कर रही हैं, वहीं पुरुष भी पैजामे कुर्ते में नजर आ रहे हैं। नए ट्रेंड्स और ट्रेडिशनल वियर के फ्यूजन में बैकलेस, क्रॉसलेस और फैशनेबल हॉल्टर में महिलाएं जहां ट्रेंडी इंडियन लुक को अपना रही हैं, वहीं एथनिक दिखने के लिए एम्ब्रॉयडरी, कुंदन, स्टोन और मिरर जैसे हेवी वर्क का भी इस्तेमाल कर रही हैं। महिलाओं के साथ ही पुरुष भी फाइन खादी और सिल्क के कुर्तों की वास्ट वैरायटी को खूब पसंद कर रहे हैं और बड़े चाव से अपना भी रहे हैं। ये खूबसूरत कपड़े जहां इस फेस्टिव सीजन में लोगों को शानदार लुक दे रहे हैं, वहीं परिधानों से मेल करती ज्वेलरी सोने पर सुहागा वाली कहावत को सच कर रही है। महिलाओं की एक्सेसरीज में टीका, बाजूबंद, लंबे हार, झुमके और हसली जैसे पुराने जेवर एक और त्योहारों की रौनक में चार चांद लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर परंपरागत लुक को कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो डांडिया नाइट और दुर्गा पूजा में एथनिक लुक के साथ आप भी मिलाइए डांडिया की ताल में ताल और मनाइए नवरात्रों को हैप्पी नवरात्रि। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में SHUBH यानी शुभ, स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और उसे भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर भी मेल कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल, फन सिनेमा, पहली मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली 15। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं दिशा चैनल।